इंटरनेट के इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है आपका डेटा। आपको पता भी नहीं चलता कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त आप अपने कितने ही पर्सनल डेटा उस कंपनी के साथ शेयर कर चुके हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास आपका नाम के साथ उम्र, आपकी लोकेशन और न जाने आपका कितना पर्सनल डेटा होता है। लोगों के इस पर्सनल डेटा का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नोदिस के आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण बन गया है डेटा और इसे रेगुलेट करने के लिए कैसे लाया जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन बिल। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल सोशल मीडिया कंपनियां कई तरह से कर सकती हैं, इसलिए उस डेटा का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया। कुछ दिन पहले ही संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने राज्यसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की। क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल? भारत दुनिया भर में सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक बन गया है। ऐसे में सोशल मीडिया और डेटा प्रोटेक्शन पर एक कानून बनाने की जरूरत है, जिसको लेकर ही संसदीय समिति ने डेटा लीक को रोकने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधानों की सिफारिश की है। इसमें सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने की सिफारिश भी की गई है। समिति के मुताबिक जब तक कंपनियां भारत में अपना ऑफिस न बना लें, तब तक उन्हें भारत में ऑपरेट न करने दिया जाए। अगर इन प्रावधानों को सरकार कानून में शामिल कर लेती है तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियों को भारत में डेटा को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। बता दें कि इस बिल में 2019 के ही सारे प्रावधान हैं। साथ ही इसे यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत ही तैयार किया गया है। अब सिलसिलेवार ढंग से आपको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की खासियत बताते हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की खासियत। इस बिल के ड्राफ्ट की जो सबसे खास बात है वो ये कि इसमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, करेक्ट इनक्यूरेटर डेटा मिटाने, अपडेट, पोर्ट या ट्रांसफर करने से जुड़े प्रावधानों पर नियम बनाने की बात है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक अथॉरिटी की स्थापना की बात करता है, जिसके जरिए डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया जाए। अथॉरिटी में एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। इस अथॉरिटी का काम डेटा नियमों पर नजर रखना, पर्सनल डेटा के दुरुपयोग को रोकना, डेटा प्रोटेक्शन पर जागरूकता फैलाना होगा। बता दें कि कमेटी ने सुझाव दिया है कि पीडीपी बिल पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा दोनों को शामिल करे, जब तक कि अलग कानून न बन जाए। इसके साथ ही इस ड्राफ्ट में लोगों को शिकायत का अधिकार मिलने का भी जिक्र है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो अथॉरिटी से शिकायत की जा सके। बता दें कि डेटा संरक्षण के लिए नियम और शर्तें तय करने की बात भी इस बिल के ड्राफ्ट में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि न्याय अधिकारी की नियुक्ति हो जो मामलों की सुनवाई करे और डेटा लीक होने की दिशा में संबंधित पार्टी पर एक्शन ले। ऐसी और भी कुछ जरूरी बातें हैं जो इस बिल के ड्राफ्ट में कही गई हैं। सोशल मीडिया पर क्या होगा असर? अगर ये बिल पारित हो जाता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पब्लिशर्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे, जिससे उन पर अवेलेबल होने वाले सभी मटेरियल्स के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा सके। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तब तक भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं मिलेगी जब तक कि वो देश में एक आधिकारिक ऑफिस न बना ले। बता दें कि जेपीसी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह ही एक स्टैट्यूटरी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मांग की है। कुल मिलाकर इसका मकसद सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखने का है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।